तो उन्होंने ये, मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक फर्स्ट एड बॉक्स है। अच्छा, ये फर्स्ट एड बॉक्स है, डिवाइड किया है। ये डॉक्टर साहब ने हर घर में दिया हुआ, हर घर में फर्स्ट एड बॉक्स दिया है। इसमें टैबलेट्स है, इसमें इंजरी कोई हो जाए उसके लिए है, थर्मामीटर है, इमीडिएट ज्यादा टेम्परेचर है, पैरास्टामोल वगैरह है, बैंडेज है, ऐसी चीजें हैं जो आपको इमीडिएट जरूरत होती है वहां पे उसको। नई खबर, नई दृष्टि, नई दिशा, रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है। खुला बयान करता है पीछे की कहानी। जुड़े रहे एपीजी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 8 PM और मेरा नाम है रोहन चौधरी। फ्रांस में यूनाइटेड नेशन ओशियन पैनल 2025 का आयोजन किया जा रहा है और बड़े गर्व की बात यह है कि जम्मू कश्मीर के जमीन से जुड़े नेता डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो MOS भी हैं और जम्मू कश्मीर के चुने हुए सांसद भी हैं, वो इस डेलीगेशन को लीड करेंगे और भारत की डेलीगेशन फ्रांस में जा रही है और ये 9 से लेकर 13 तक चलने वाला है। इसमें कई चीजों पे चर्चा होने वाली है, कई सुजेशंस रखी जाएंगी और भी बड़ा कुछ होगा। लेकिन ये जम्मू कश्मीर के लिए बड़ी अचीवमेंट है कि जम्मू कश्मीर का वो नेता जो वर्ल्ड पे जम्मू कश्मीर और भारत का नाम रोशन कर रहा है। इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं PP न्यूज लाइन के एडिटर इन चीफ आदर्शपाल गुप्ता जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रोहन। सर, क्या लगता है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिस तरह से एक के बाद एक अचीवमेंट्स ले रहे हैं और बड़ी बड़ी चीजें देखने को मिल रही हैं, जैसे हम देखें तो रियासी में इतना बड़ा ब्रिज बना दिया गया, प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन भी करेंगे और उसी के साथ ही अभी ये फ्रांस में जाएंगे और उस डेलीगेशन को लीड करने वाले हैं। क्या लगता है सर? रोहन, बात ऐसी है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो हम ऑप्शन की बात कर रहे हैं, ऑप्शन 3 की, जी, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जी। समुद्र के बारे में, उसके बारे में मैं उस पर लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा इस वक्त। इस वक्त मैं यही कहूंगा कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है आज का, जब ये खबर हमारे सामने आई है कि हमारा नेता, सन ऑफ द सॉइल, हमारा धरती पुत्र डॉक्टर जितेंद्र सिंह उसे लीड कर रहा है। जी, ये सबसे बड़ी खबर है। वहां क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, वो तो आप विस्तार से बता रहे हैं और बताते भी रहेंगे जी। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि एक हमारा नेता जम्मू कश्मीर का ही हम कहेंगे, क्योंकि जब जम्मू की बात है तो जम्मू कश्मीर का भी है। एक सांसद हमारा जिसने हम इससे पहले भी कितने डेलीगेशन है जो यूनाइटेड नेशन के अलावा, इसकी बात करें हम, इंटरनेशनल जो लीड किया है और भारत का नाम रोशन किया है। एक हीरा है जम्मू कश्मीर का। ये इस तरह के नेता सदियों में एक आध बार, मैं कहता हूँ, वही कह रहा हूँ, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जैसा। ये हमारी किस्मत अच्छी है कि हमें जम्मू कश्मीर में एक ऐसा नेता मिला है जिसकी वजह से आज जो बड़े बड़े डेवलपमेंट के नाम लिए जाते हैं, बड़ी बड़ी रोड्स की बात की जाती है, एक्सप्रेस वे कहा जाता है, दूसरे हाईवे कहे जा रहे हैं, ट्रेन की बात तो अब कर ही रहे हैं, उसके बाद हम चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन इस डेलीगेशन को लेके वो जा रहे हैं, हेड कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी हमारे लिए खबर है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और उसके साथ ही इन्हीं के सेक्रेटरी हैं डॉक्टर M रामचंद्रन, वो भी अर्थ साइंस से है सेक्रेटरी, वो भी साथ में जा रहे हैं इनके। लेकिन हेड ओशन एक्सपर्ट भी कहा, ओशन एक्सपर्ट भी कहा जाता है। ये डेलीगेशन जो है फ्रांस में जा रहा है। उसके साथ साथ ये दूसरी कंट्रीज में कुछ हेड्स हैं, उनके साथ भी ये मुलाकात करेंगे। ये हमारे लिए गर्व की बात है। सर, क्या लगता है कि अभी जिस तरह से ये इनका मेन फोकस रहने वाला है कि समुद्र की रक्षा कैसे की जाए, वहां प्रदूषण को कैसे रोका जाए, क्या लगता है कि इस पैनल की समुद्र की रक्षा करने के लिए क्यों जरूरत पड़ी बनाने? इस पे ओशन एक्शन पैनल बनेगा, वहां पे बना है, उसके पे डिस्कस सब पे किया जाएगा, क्योंकि हमने समुद्र को इग्नोर किया, जबकि हमारा 2/3 तो हमारी पानी में है, हम पानी में हमारे पास है। लेकिन उसके बावजूद भी समुद्र हमें सब कुछ दे रहा है और हम समुद्र को कुछ नहीं दे रहे, उसकी तबाही करते जा रहे हैं। हर चीज का एक्सपेरिमेंट वहां किया जाता है, तो हर चीज वहां हो रही है। अब जो ये चीज सब चीजें बन रही है कि उसकी रक्षा की जाए, समुद्र की रक्षा की जाए, वहां के जीवों की, जंतुओं की, वहां की हर चीज की रक्षा कीजिए। उसके लिए ये एक ऐसा कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और उस पर ये सब चीजों पे चर्चा होगी
उन आने वाले दिनों में पता चलेगा वो क्या क्या नए नए स्टेप उठाए जाएंगे। मैंने जैसे पहले ही कहा ना, मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट वो नहीं है, इतना गर्व मुझे इस बात में है कि मेरा नेता, जम्मू का नेता वहां जा रहा है। ये बड़ी अचीवमेंट है। और इसी के साथ ही अगर नजर मारी जाए कि आखिर ये पैनल बिठाए क्यों जा रहे हैं, जैसे सर ने बताया कि शुरुआत से ही धरती पे रहने वाले जीवों ने उस पर राज किया है, लेकिन उसी के साथ साथ समुंदर पे भी राज किया और इस चीज को हमेशा इग्नोर किया है कि समुंदर में भी एक जीवन है। और लगातार तबाही की, लगातार उसको लूटा गया और लगातार जो धरती का प्रदूषण है वो डायरेक्ट समुद्र में फेंका जाता है। इससे जो हमारा एक्वेटिक सिस्टम है उसमें भी बड़ा लॉस हो रहा है। लेकिन ऐसे में इस प्रकार के जो बड़े बड़े नेता हैं, स्पेशली जो अच्छी डिसीजन दे सकते हैं, अच्छी सलाहें दे सकते हैं कि किस तरह से रक्षा की जाए, किस तरह से नहीं की जाए, वो सारी चर्चाएं होंगी और इसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बड़ा रोल रहेगा। ये हमारे लिए और भी बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन सर एक हम नजर मारे तो 6 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आने वाले हैं, मात्र 2 दिन बचे हैं और ये भी अचीवमेंट हमारे माननीय सांसद कहेंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह के आने के बाद ही फिर अपनी बात उधर नहीं जाने दूंगा। 2 दिन में प्रधानमंत्री जी नहीं आने वाले हैं, बिल्कुल 2 दिन के बाद यहाँ का इतिहास बनने वाला है जी, इतिहास बदलने वाला है और इसका श्रेय भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह हो जाता है जी। सबसे हाईएस्ट ब्रिज जो है वहां से ट्रेन गुजरेगी, कोई छोटी बात नहीं है वो ब्रिज के ऊपर। हालांकि इससे पहले कई टेस्ट वगैरह पास कर लिए, टेस्ट पास हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा वक्त इससे पहले मैंने, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि प्रधानमंत्री जी को आना था, पहले मौसम खराब हो गया, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर से शुरू हो गया तो ये पेंडिंग रह गया। अब 2 दिन के बाद जम्मू कश्मीर का नाम इतिहास में लिखा जाएगा जब एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज जिसके ऊपर से ट्रेन गुजरेगी। आप देखें, अगर कोई आदमी खिड़की से झांक के नीचे देखे ना तो डर जाएगा कि मैं किस पुल के ऊपर से गुजर रहा हूँ। इतनी हाइट है उस पुल की, उसकी होगी। और वहां से तो आप मौसम के मुताबिक जाएंगे तो बादल आपके नीचे चलते नजर आएंगे जी। बरसात के मौसम में बादल आपके नीचे होंगे, आप बादलों के ऊपर से जाएंगे। उस दृश्य का इमेजिन कीजिए आप कि आप अपनी ट्रेन में बादलों के ऊपर से गुजर रहे हैं, बादलों के बीच में से गुजर रहे हैं और कश्मीर में जा रहे हैं। यहाँ कभी सोचा भी नहीं था किसी ने। ये श्रेय तो जाता है डॉक्टर जितेंद्र सिंह को कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो पुल बना है उनकी मेहनत से बना है। जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है, रोड्स की जितनी हम बात कर रहे हैं, स्पेशली नबार्ड हो जाए, आप जम्मू दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेस की बात करो ना जी, इतनी शानदार रोड बन रही है, आप 6 घंटे में कटरा पे पहुंचोगे दिल्ली से। इससे बढ़िया क्या हो सकता है जी। ये मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अब जहाज में भी जाना हो तो इससे ज्यादा समय लगता है कि एयरपोर्ट पे पहुंचना है, सिक्योरिटी चेक कराना है, कार्ड लेना है, ये लेना है, वो लेना है, उसके तरफ समय लगेगा। उससे पहले बंदा आपके यहाँ से कार से श्रीनगर पहुंच जाएगा। ये इतनी डेवलपमेंट यहाँ पे हो रही है और सारे का सारा जो है इन्हीं को श्रेय जाता है। ये कहता ना कि टूरिज्म जम्मू के ऊपर क्यों नहीं बढ़ रहा था, इसलिए नहीं था कि रोड कनेक्टिविटी नहीं थी। आज टूरिस्ट यहाँ पे आना चाहता है, आज टूरिस्ट भद्रवाह जाना चाहता है। अभी तो भद्रवाह 2 दिन में चल रहा है, वहां पे लवेंडर का फेस्टिवल चल रहा है जी। वहां तो लवेंडर की बात करें, अरे ये तो उन्होंने दुनिया भर को दिखा दिया। बेकार लोग बैठे थे वहां पे भद्रवाह में, लोग बेचारे पढ़े लिखे, काम नहीं था जिनके पास, आज लवेंडर की खेती कर रहे हैं। आज लवेंडर का हर चीज बन रहा है। और देखा जाए तो साइंटिफिकली यहाँ पे उगाना पॉसिबल नहीं था। ये इनके प्रयास थे और पूरा प्रयास करने के बाद वो एरिया जहाँ पे लेवेंडर नहीं उग सकता था, किस तरह से दिमाग लगाया, किस तरह से ब्रीडिंग की और प्योर लेवेंडर वहां से उगाया जा रहा है। और 2 दिन के फेस्टिवल में लोगों ने बड़ा इंटरेस्ट वहां पे शो किया है। बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं इस फेस्टिवल देखने के लिए, बड़े बड़े एक्सपर्ट वहां पर जा रहे हैं। हिमाचल ने कहा है कि हम भी ऐसा ही करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने भी डॉक्टर साहब से बात किया कि हमें बताइए आपने भद्रवाह में किस तरह से लेवेंडर की सारी खेती की है ताकि हम हिमाचल में भी कर सके। एक बहुत बड़ी बात है ये वहां के लोगों के लिए, वहां ही लोगों के लिए, उनके लिए नौकरी जनरेट करना, उनके लिए कारोबार जनरेट करना, ये छोटी बात नहीं। डेवलपमेंट बस ऐसा नहीं है कि शहरों की हो रही है। हम नजर मारेंगे वो इलाके जहां पे कभी कुछ नहीं होता था, जहां पे एक लेडी बीमार हो जाती थी या प्रेग्नेंट होती थी तो पता नहीं होता था कि वो हॉस्पिटल तक पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे रोड कनेक्टिविटी नहीं होती थी। 16-16 किलोमीटर पालकी में बिठा के 4-4 आदमी चलते थे और उसको ले जाते थे।
और बड़े ऐसे केसेस देखने को मिले हैं कि या तो लेडी नहीं बचती थी, या उसका बच्चा नहीं बचता था, या कोई नहीं बचता था। लेकिन उसके बाद भी वो इलाके जहां पे कभी सड़क नहीं थी, तो सर बड़ी अच्छी अच्छी स्कीम्स निकाली गई, PMGSY, नबार्ड की सड़कें। और अभी के समय में देखा जाए, वो पहाड़ी क्षेत्र, सिर्फ हम बात करें कि ऐसे हाईवे नहीं बने, वो तो बने हैं। इसी के साथ ही जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पे भी इस तरह की बड़ी अचीवमेंट्स देखने को मिली हैं सर। बिल्कुल, राउंड तुमने कहा ना 16-16 किलोमीटर पालकी में बिठा के लाया जाता है। जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वहां पे ऐसा काम किया लोगों के लिए कि लोगों को बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, सबसे पहले अगर वहां पे छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को दिक्कत होती है, तो उन्होंने, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक फर्स्ट एड बॉक्स है। अच्छा, ये फर्स्ट एड बॉक्स है, डिवाइड किया है सर। ये डॉक्टर साहब ने हर घर में दिया हुआ है। हर घर में फर्स्ट एड बॉक्स दिया है, इसमें टैबलेट्स हैं, इसमें इंजरी कोई हो जाए उसके लिए है, थर्मामीटर है, इमीडिएट ज्यादा टेम्परेचर है, पैरास्टामोल वगैरह है, बैंडेज है, ऐसी चीजें हैं जो आपको इमीडिएट जरूरत होती है वहां पे उसको लिए। ये एक उन्होंने घर घर बांटा हुआ है। दूसरा, उन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो है ना, वो एक वैन उनके पास है जो घर घर जाके, कहीं भी ऊपर दूर दराज इलाके में, वहां जाके किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर होता है, किसी स्पेशलिस्ट की राय ली जाती है, तो उनसे पूछेंगे पेशेंट से आपको क्या प्रॉब्लम है, फिर स्पेशलिस्ट से बात होगी, वो स्पेशलिस्ट जो है उसी की भाषा में, जो पेशेंट है या उसका अटेंडेंट है उसी की भाषा में जवाब देगा। अगर उसने गोजरी में पूछा है, उसे जवाब गोजरी में मिलेगा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। अगर डोगरी में पूछा है, डोगरी में जवाब मिलेगा। अगर पहाड़ी में पूछा है, उर्दू में पूछा है, किसी भी भाषा में पूछा है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज ने शुरू की है। आप रोड्स की बात करें, अब तो जरूरत ही नहीं रही लोगों को इन सब चीजों की, घर घर डॉक्टरों ने पहुंचा दिए, घर घर उन्होंने इंटेलिजेंस, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए सारे प्रोग्राम शुरू कर दिए। तो ये एक बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं कि बात तो हमारी शुरुआत हुई थी, ये तो बहुत चीजें उन्होंने बहुत पहले से कर रखी है। काम गिनवाने की बात है तो लिस्ट इतनी लंबी है कि हमें सारा दिन भी बैठ के प्रोग्राम करते रहे तो भी खत्म नहीं होगा। लेकिन आज जो मूवमेंट है वो ये है, हमारे एक बहुत बड़े डेलीगेशन को हेड कर रहे हैं, वो इंडिया को हेड कर रहे हैं, उसकी एक बहुत बड़ी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जम्मू कश्मीर को तो उन्होंने संसद में भी रिप्रेजेंट किया है। 2014 के बाद लगातार वो चुने गए हैं और भारी मतों से चुने गए हैं, यानी कि लोगों के मन में उनके लिए बहुत प्यार है। और ऐसे नहीं उनको विकास पुरुष कहा जाता, उनको एक टैग दिया गया है विकास पुरुष का, क्योंकि जैसे कि सर ने बताया कि काम की बात करेंगे तो अगर हम गिनवाने पे आ जाए तो काम शायद कभी खत्म ना हो। लेकिन इस तरह की बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स जम्मू कश्मीर के लिए लाई। लेकिन उसके बाद ही कई ऐसे इंटरनेशनल डेलीगेशन हैं जिनको उन्होंने लीड किया और अभी फ्रांस में भी जा रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर और भारत के लिए गर्व की बात है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इजाजत है।